भगवान सूर्य नारायण को जल जरूर देना चाहिए। हाँ, ये बिना आपसे पैसे लिए, बिना बिल भरवाए रोज आपको लाइट दे रहे हैं। हाँ, सूर्य भगवान को आत्मा कारक ग्रह कहा गया है। सूर्य भगवान सबकी आत्मा है। किसी कुंडली में सूर्य अच्छा है तो व्यक्ति जरूर चिंतक होगा, चिंतनशील होगा, दूरदर्शी होगा, लंबी सोच पाएगा, व्यापक सोच पाएगा। इसलिए भगवान सूर्य को जल देना चाहिए। और अब प्रसंगवश हम आपको बता रहे हैं, एक भगवान सूर्य का स्तोत्र बहुत अच्छा है, आदित्य हृदय स्तोत्र। और यह स्तोत्र हमें हमारी गुरु परंपरा से तो मिला ही, हमने बहुत शिष्य यजमानों को इसके लिए बोला है, लेकिन इस स्तोत्र की फलश्रुति बहुत अच्छी है। ततो युद्ध परिश्रांतम समरे चिंत्या। यह स्तोत्र हो सके तो अपने बालकों से जरूर पढ़वाएं। वैसे तो इस स्तोत्र की फलश्रुति में 3 बार पढ़ना लिखा है, 3 बार पढ़ते हैं तो ये फल देता है विद्यार्थी को, उसकी बुद्धि, उसके मस्तिष्क, उसकी चेतना। और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो पहले तो याद कर लेते हैं, बाद में कहते हैं पापा पेपर जब लिख रहा था अंधेरा सा छा गया। बड़ी निराशा, बड़ा अंधकार, चेतना शून्य से कई बालक ऐसे हो जाते हैं। तो यह जो स्तोत्र है, यह ऐश्वर्य बढ़ाने वाला, बुद्धि बढ़ाने वाला, तेज बढ़ाने वाला, और कहते तो यह भी है, यह राजसत्ता दिलाने वाला स्तोत्र है। यह भी लिखा है इसमें, यह विजय दिलाने वाला स्तोत्र है। भगवान श्री राघवेंद्र जब रावण के साथ युद्ध में उतरे हैं, अब भगवान राघवेंद्र तो जमीन पर लड़ने वाले हैं, भगवान के पास कोई आयुध भी नहीं है, रथ भी नहीं है। रावण बड़ा सुसज्जित होकर आया है, बड़ी बड़ी मायाओं से, बड़े बड़े मायावी अस्त्रों शस्त्रों से घिरा हुआ रावण आया। तब श्री अगस्त ऋषि पधारे हैं और अगस्त ऋषि ने कृपा करके भगवान राघवेंद्र को कहा, हे राघवेंद्र, आप इस स्तोत्र का पाठ करो, आप इस स्तोत्र को धारण करो, यह आपकी चिंता, शोक, इसको नाश करके यह विजय प्राप्त कराएगा। इस स्तोत्र को विजय प्राप्त कराने वाला स्तोत्र कहते हैं। तो भगवान सूर्य की आराधना और भगवान सूर्य के इस स्तोत्र का 3 बार पाठ। हमने कई हमारे परिचित कुछ IAS अधिकारी, कुछ IPS जो राज व्यवस्था में हैं, शासन व्यवस्था में हैं, हमने उन लोगों को भी, कई लोगों को बोला, जब उनके कुछ कार्य में बाधाएं आई तो बहुत सारे लोग नियमित इसका पाठ करते हैं। आदित्य हृदय स्तोत्र ये समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला श्लोक है। सबसे बड़ी फलश्रुति यही है, ये चेतना को पवित्र करता है, और संसार में जितना भी कुछ होता है वह चेतना के द्वारा ही हो रहा है। ये नैराश्य को दूर करने वाला। तो हमारे यहाँ 5 देवों की उपासना है। भगवान सूर्य, भगवान श्रीमन नारायण। भगवान नारायण जगत के पालक हैं, तो सारे जगत का जो पालन करने वाला है, उस पालन करने वाले को भी रोज वंदन करो।